उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद अब इसी ब्रांड के साथ जाने जाएंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सभी की नजरें उन तमाम बड़े उद्योगपतियों पर होंगी जो आज यहां मौजूद रहेंगे। इस मंच में प्लेटिनम कैटेगरी जो बनाई गई है उसमें देश विदेश के बड़े जो चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। रिलायंस ग्रुप की ओर से मुकेश अंबानी रह सकते हैं या उनके परिवार की ओर से उनके बेटे इसमें शामिल हो सकते हैं। रिलायंस ग्रुप ने 2018 में हुई निवेश सम्मेलन में पहाड़ों पर 200 स्कूलों में 4G स्पीड के लिए कहा था और उसके बाद उस पर काफ़ी काम हुआ है। इस बार ये माना जा सकता है कि हाई स्पीड नेट इंटरनेट की सुविधा पहाड़ों में मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि आईटी में निवेश करने वाली तमाम कंपनियां पहाड़ों के मौसम को तो पसंद करती हैं, लेकिन पहाड़ पर स्पीड में इंटरनेट उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। रिलायंस ग्रुप ये माना जा रहा है कि हज़ारों करोड़ का निवेश इस पर कर सकता है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर भी सबकी नज़रें होंगी। गौतम अडानी यहाँ मौजूद रहेंगे और गौतम अडानी को लेकर ये माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप लॉजिस्टिक, एग्रो बिजनेस और दूसरे बड़े सेक्टर्स में उत्तराखंड में निवेश कर सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर एग्रीकल्चर का स्कोप सबसे ज़्यादा है। हॉर्टिकल्चर के तमाम सेक्टर्स में अडानी ग्रुप काम कर रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि पहाड़ पर अगर अडानी ग्रुप बड़ा निवेश करता है तो इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तीसरा नाम आईटीसी ग्रुप के संजीव पुरी का है, जो यहाँ मौजूद रहेंगे, संबोधित भी करेंगे। आईटीसी ग्रुप ने पहले ही कहा है कि वो 5000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तराखंड में करने जा रहा है। 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पेपर और पल्प की इंडस्ट्री के लिए ये पूरा निवेश हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिंदल ग्रुप भी 15,000 करोड़ का निवेश करेगा। अब तक का जो एमओयू हुआ है उसमें जिंदल ग्रुप ने 15,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। जेएसडब्ल्यू के अध्यक्ष और एमडी सज्जन जिंदल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जिंदल ग्रुप बताया जा रहा है कि पंप स्टोरेज प्लांट खोल सकता है। ऊर्जा और खेल के जो सेक्टर्स हैं उस पर जिंदल ग्रुप ज़्यादा निवेश करता है। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरपर्सन बनमाली अग्रवाल भी यहाँ मौजूद रहेंगे। रक्षा उपकरणों को लेकर उत्तराखंड में बड़ा निवेश हो सकता है। इसके साथ ही बाबा रामदेव उत्तराखंड में वेलनेस सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 500 करोड़ और आयुष के क्षेत्र में 500 करोड़ यानी पतंजलि की ओर से 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तराखंड को आज मिल सकता है। प्रधानमंत्री जब मौजूद रहेंगे तो तमाम बड़े उद्योगपति उत्तराखंड को लेकर अपनी कार्य योजना बनाएंगे। मतलब साफ है कि इस उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड के पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, FRI, देहरादून। तो फिलहाल कुछ ही देर बाद उद्घाटन हो जाएगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 10:20 पर प्रधानमंत्री देहरादून की धरती पर मौजूद होंगे और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी रामानुज और हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। रामानुज, क्योंकि कुछ समय बाद उद्घाटन हो जाएगा, उससे पहले की तैयारियां जो है लगातार आप दिखा भी रहे हैं, लेकिन हलचलें अब कितनी ज्यादा तेज बढ़ गई हैं? बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है प्रधानमंत्री के अब आने में। आप बिल्कुल शिल्पा, राजधानी देहरादून में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कहें तो एक तरह से आगाज होने ही वाला है। जब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो इसके बाद यहां जो हलचल है वो हलचल तो काफ़ी है, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ में है कि इन्वेस्टर बहरीन से आए हैं, वो भी हैं और इनसे जान भी लेते हैं कि युवाओं में किस तरह से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्साह है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इससे रोजगार के अवसर आगे और मिलेंगे? हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और हमें इन फ्यूचर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जिसके कारण जो रोज़गार है वो ख़त्म भी हो सकता है। रोजगार आगे बढ़ेगा और मिलेगा। जी सर, जैसे इन्होंने कहा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सर हम MBA के छात्र हैं जैसे अपने कॉलेज के, तो हम लोग में बहुत ज़्यादा उत्साह है हर एक चीज़ को लेके। हमें हर एक चीज़ को लेके जानने में बहुत ज़्यादा मन है, हर लोगों से कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हमको उत्साह है ये सब जानने में, सीखने, देखने और साथ में रोजगार। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बहरीन से आया हूँ। सीड वेंचर लिमिटेड हमारी कंपनी है। अच्छा, बहरीन से आए हैं तो आप निवेश के किस सेक्टर में? बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है और दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है, तो स्टार्टअप का चलन है आजकल, तो हम देख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी टूरिज्म टेक पे बहुत सारे आगे फ्यूचर है और इसमें कुछ स्टार्टअप्स आता है तो उसे हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए शिल्पा, बहरीन से हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, देहरादून के हैं। आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटी दिख रही है?
सर हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, और यहाँ पे अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होगी तो हमें ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और साथ ही साथ अगर हम सर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, बट इन इंडस्ट्री सेटअप के साथ साथ अगर सस्टेनेबिलिटी पर भी हम ध्यान दें तो शायद हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ बेटर फ्यूचर भी हो सकता है। क्या सोचते हैं? जैसे कि सर आए हमारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, और वो इंडस्ट्री को देखेंगे, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, और इससे नए नए स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा इन फ्रंट आने के लिए कि वो सामने से आकर खेलें, और हमें भी मतलब नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है शिल्पा, अगर आपको ये दिखाएं, बिल्कुल ये वो पंडाल है, यानी कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ यहां पर निवेशकों के साथ में चर्चा करेंगे, बल्कि इसी में प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो उत्तराखंड के प्रमुख जो सेक्टर्स हैं, खासतौर से उद्योग और इसी तरह से हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, जो अलग अलग सेक्टर्स के हैं, तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह की पॉलिसीज है, कैसे इन्वेस्टर को आकर्षित किया जा सकता है उत्तराखंड में रोजगार के। बिल्कुल जाहिर तौर पर मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो है वो उत्तराखंड में लाए जा सके। सुरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, तस्वीरें भी दिखाइएगा और जरा बताइएगा भी कि हलचलें किस तरीके की नजर आ रही है। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम उद्योगपति पहुंचेंगे और इसका सीधा फायदा उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड को होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, तैयारियां लगभग पूरी हैं। मेरे कैमरा सहयोगी संदीप आपको ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आते हैं तो बहुत सारी सौगात उत्तराखंड को मिलती है, क्योंकि इस समय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है। उत्तराखंड के लिए जो आधारशिला रखी गई है, जो तैयारियां पिछले 6 महीने में राज्य सरकार ने की हैं, तमाम देश के प्रमुख राज्यों में जाकर, देश के बाहर जाकर, ताकि उत्तराखंड के जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें एक बड़ा निवेश मिल सके। अब तक 43,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंडिंग हुई है, जो राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने के काम आएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में अब तक जो निवेश हुआ है उसका 80% भाग जो है वो मैदानी क्षेत्रों में होता है, पहाड़ की ओर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार चाहे आयुष और वेलनेस का सेक्टर हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, या इसके अलावा जो एग्रो बिजनेस है, फूड प्रोसेसिंग है, हॉर्टिकल्चर है, इन सारे सेक्टर्स में भी इस बार पहाड़ पर आप बड़ा निवेश देख सकते हैं। क्योंकि जब आपको मार्केट के बड़े प्लेयर, जो मार्केट के बड़े लोग हैं, वो आपको एक मंच पर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निवेश की भी आधारशिला बनती है। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उसके बाद सबसे बड़ा यही होगा कि प्लेटिनम कैटेगरी के जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, संजीव पुरी हो, आनंद महिंद्रा हो, ये तमाम लोग उत्तराखंड को क्या कुछ देने जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही बहुत सारी घोषणाएं होंगी कि किस तरह का निवेश मिलने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है शिल्पा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में रहता है। राज्य सरकार ने 34 पॉलिसीज में बदलाव किया है ताकि जो निवेश करने के लिए आपके यहाँ निवेशक आ रहा है उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, सिंगल विंडो सिस्टम मिले। ऐसा ना हो कि निवेशक को अपनी निवेश को आगे बढ़ाने के लिए उसे दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। तो ये सारी पॉलिसीज में बदलाव इसीलिए किया गया ताकि इन्वेस्टर को एक बेहतर माहौल मिले। उत्तराखंड को क्यों चुनता है? सस्ती बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, इसके अलावा उत्तराखंड की मैन पावर सस्ती है, स्किल्ड लेबर आपको कहा जा मिल पाती सकता है सुरेंद्र की माकूल माहौल है उद्योग लगाने के लिए, उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि उत्तराखंड यहां पर प्रोवाइड करवाता हुआ नजर आएगा। आप दोनों बने रहिए, वापस आप लोगों के पास में लौटूंगी, लेकिन इस बीच